हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कैस्केड फॉर्म में एक इक्वेशन लिखी गई, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन इन कैस्केड फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको आज लाइव सेशन में ट्राई कर रहे थे, लेकिन लाइव सेशन हो नहीं पाया था। हमने कई बार ट्राई किया, 5-6 बार, लेकिन क्या है, उसमें बार बार बफरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हो नहीं पाया। तो हमने सोचा इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिया जाए, क्योंकि आज का डे तो आपका यूजफुल रहा नहीं था। तो हमने सोचा जो 5 मई है, जो यूजफुल नहीं रहा, तो एटलीस्ट मैं रात में अपलोड कर दे रहा हूँ। अभी ये वीडियो हो सकता है आपको 1-2 बजे तक मिल जाएगी, तो आप इसको मॉर्निंग में देख सकते हैं। ठीक है, देखता हूँ ज़रा। तो इस तरह के सवाल हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, हम अगर इसको बेसिक वे से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी होता है, और बहुत ही लेंदी होता है, इतना लेंदी होता है कि बहुत सारे लोग उस कैलकुलेशन में मिस्टेक भी कर देते हैं। बहुत जल्दी इसमें मिस्टेक हो जाती है लोगों से। तो हम देखते हैं इसको कैसे आप इजी वे में सॉल्व कर सकते थे, हमें वो देखना है। तो पहले हम देखते हैं इसका जनरल फॉर्म, देन फिर हम इजीएस्ट वे फॉर्म देखेंगे। तो जनरल फॉर्म जो होती है वो आपको आंसर निकालने के लिए सबसे पहले ये वैल्यू सॉल्व करोगे, देन इसको यहाँ से मान निकालोगे, फिर इसमें 1 जोड़ोगे, फिर इसको मान निकालोगे, फिर 1 जोड़ोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर 1 जोड़ोगे। तो ये इतना सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको भी जनरल फॉर्म से सॉल्व करके दिखा देंगे। उसके पहले हम आपको क्या बता दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी सवाल आएंगे, सिंपल सा आप क्या करोगे, इस यहाँ पे मान कितना लिखा है, 1/2, तो आप लिख लोगे 1 और 2। ठीक है, अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि सब जगह पे 1 1 1 1 ही ऐड हो रहा है। तो हमें ये सबसे आसान तरीका होता है सवाल का, ये सबसे आसान वाला सवाल होता है। हम देखेंगे कितनी बार ऐड हो रहा है। तो आपने कहा 1 2 3 4 बार, कितनी बार, 4 बार। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल के लिए 4 स्टेप लिख लेंगे। तो 1 स्टेप ये हमने लिख लिया, दूसरा स्टेप ये लिख लिया, ठीक है, और तीसरा हमने स्टेप यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तीसरे स्टेप को। ठीक है, देन फिर चौथा स्टेप के लिए हमने अगला बॉक्स बना लिया यहाँ पे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सिंपल सा जो वैल्यू दी गई है इसको ऐड कर देना है ना। फेबनोइक सीरीज में क्या होता है, पीछे के दो सीरीज का योगफल अगला अंक होता है। तो 1 और 2 को जोड़ दिए, ये कितना हो गया, 3। अब ये 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, फिर 3 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपने का 8। फिर 5 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13। ये आपका मान बन गया। अब आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे लास्ट डिवाइड बाई सेकेंड लास्ट। तो लास्ट में क्या है, 13, और सेकेंड लास्ट के 8। तो आपका जो मान आया, कहाँ तक का आपका मान आ गया, यहाँ तक का, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ तक का हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ तक का मान आ गया, कितना आया, 13/8। तो ये x बराबर दिया है, तो x बराबर कितना आ गया, 13/8। आपने देखा कितनी इजी वे में सॉल्व कर लिया। अब इस x का मान आप क्या है, इक्वेशन में रख दोगे, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वहाँ पे। तो सवाल में पूछा जा रहा है 2x + 7/4 का मान। तो आपने कहा 2x, x का मान 13/8 है, तो इसको 2 से जब गुणा करेंगे तो नीचे 8 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 13/4। तो यहाँ 2x + 7 का मान आएगा जो, वो आएगा 13/4 + 7/4। 13/4 + 7/4। इसको हम लिखेंगे सिंपल सा, 13 7 20, 20/4, 20/4 को क्या लिखोगे आप, 5। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन हो गया, तो आपने कहा सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया, 5। ओके है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हमको जनरल फॉर्म से लगाना होता तो हम देखते जरा कैसे इस सवाल को लगाते। ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं इस सवाल को जनरल फॉर्म से अगर लगाते तो कैसे लगाते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जनरल फॉर्म से लगाते हैं इस सवाल को, आपको दिखा दे रहे हैं जनरल फॉर्म से अभी लगा के। ठीक है, हमने कहा ये सवाल हो गया आपके पास। अब इस सवाल को हम जनरल फॉर्म से अगर लगाते तो देखते कितना टाइम लगेगा। तो पहला स्टेप हमारा आएगा इसको सॉल्व करना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, इसका मान आएगा 3/2। कितना आएगा, 3/2। चूँकि 1 डिवाइड बाई है तो इसको ऊपर ले जाएंगे 2 को, तो यहाँ तक का जो मान है ये बन जाएगा 1 + 2/3। क्लियर? अगर इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 3 2 5, 5/3। तो ये जो रेड रेड में पूरा बड़ा बिग स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मान है 5/3। तो आपने कहा यहाँ तक का मान जो आ गया, ये आ गया 5/3। आपने कहा 1/, ये है, तो जब 1/, करोगे इसको तो ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा कितना, 3/5। तो यहाँ तक का जो मान है वो होगा 3/5।
अब इसमें 1 जोड़ोगे ये वाला तो +1, तो इसका मान आ जाएगा कितना 8/5। 8/5 8/5 जो मान आया है वो कहाँ तक का मान आया, आपने कहा यहाँ तक का मान 8/5 हो गया, 8/5। अब ये 1/, है समथिंग, ये 1/, है ना, 1/, समथिंग है। तो अब इसको 1/, करोगे तो 1/8/5 जब करोगे तो ये आ जाएगा 5/8। 5/8 इतना ओके हो गया। अब आपने कहा ये जो 5/8 आ रहा है ये कहाँ तक का मान हो गया, तो आपने कहा ये 5/8 यहाँ तक का मान हो गया। अब इस 5/8 में एक और जोड़ोगे तो 5/8 में आपने एक और जोड़ा तो ये कितना 8 5 13, 13/8, 13/8। तो अब ये आपका मान आ गया x का। अब आपने देखा x का वैल्यू निकालने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़े, देन आपका मान आया 13/8, और हमने आपको बता दिया इजी वे में कि कैसे आप तुरंत लगा सकते हो x का मान। ओके है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया हमको शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना। अब हम जनरल फॉर्म नहीं बताने जा रहे हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे। अब जैसे सवाल इस तरीके से दिया गया होता, सपोज दैट आपको कोई सवाल दिया गया होता जहाँ पे ये कहा जाता 1 ऐसे में सिंपल लिख दे रहा हूँ, 1 नहीं लिख रहा हूँ इस बार, समथिंग डिवाइडेड बाई लिख दे रहा हूँ। हमने कहा जो x है x बराबर लिखा है 3/1 + 1/1 + 1/, ठीक है, 1 + 1/1 + 1 + यहाँ पे हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, कोई वैल्यू लिख दे रहे हैं, सपोज दैट, एक मिनट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वैल्यू, मैंने लिखा 3/4, 3/4। ओके। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो x का मान कितना आएगा ये हम जरा देखते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है सवाल लगाना, हम जरा देख ले रहे हैं कि कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे तुरंत। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखने के लिए हमने आपको बताया सिंपल सा, आप क्या कर सकते हो, आप जो वैल्यू लिखी गई ये इसको कॉपी कर लो। ठीक है, 3/4, 3/4 का मतलब जो पहला टर्म है वो कितना हो गया 3, अगला टर्म कितना हो गया 4। अब आप स्टेप काउंट कर लो कितने आपके पास हैं। तो हम यहाँ पे आगे तो 1+ है नहीं, यहाँ पे कुछ और तो ऐड हो नहीं रहा, तो हमने कहा हम यहाँ तक का पहले मान निकालते, यहाँ तक का। अगर हम यहाँ तक का मान निकालेंगे तो इसमें हम देखते हैं कितने स्टेप आ रहे हैं। तो आपने कहा एक, जितनी बार प्लस हो रहा है 1 2 3 4, कितने स्टेप आ रहे हैं 4। तो आपने कहा आपको कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तो आपने कहा 4, तो 1 2 3 4, 4 बॉक्स बना लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा फेबोनाची सीरीज फॉलो कर देंगे। इन दोनों को जोड़ दिया कितना है 7, 7 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया 7 4 11 यहाँ लिख दिया। इन दोनों को जोड़ दिया कितना है 18 यहाँ लिख दिया। इन दोनों को जोड़ दिया 11 और 18 कितना होगा 29, तो आपने यहाँ लिख दिया 29। क्लियर है, कोई समस्या किसी को। 29 के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लें ताकि अच्छे से लिख जाए। तो ये आ गया 29। ओके, तो जो आपका मान आएगा यहाँ तक का मान, कहाँ तक का मान आएगा, जो हमने आपको बॉक्स में जिसको लिख रखा है, ये जो बॉक्स में कर रखा है इतने का मान आएगा यहाँ तक का। ये मान आएगा कितना, आपने कहा इसको लिखोगे आप लास्ट नंबर डिवाइड बाई सेकेंड लास्ट, तो कितना है 18। तो जो बॉक्स वाला मान है ना, उसका मान आया कितना 29/18। अब इसका मान अगर हमें पूरे का मान लिखना है, हमें किसका पूरे का अगर मान लिखना है, इस पूरे की वैल्यू लिखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3/ इतना लिखना पड़ेगा ना, कि 3/ ये है ना। तो x बराबर आएगा कितना 3/ कितना 29/18 है ना। तो ये 18 अब ऊपर पहुंच जाएगा। तो जब ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका मान बनेगा कितना, अभी 18 × 3 हो जाएगा, तो 18 3 54, 54/29। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, जो आपको इक्वेशन दी गई उसका मान। ओके, तो 54/29 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पूरे का। x बराबर आएगा 54/29। क्लियर। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं जरा। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे दिया गया है, तो इस टाइप में और उस टाइप में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे ये 3 दिया 2 दिया गया, जबकि वहाँ पे सब जगह 1 1 1 1 होता था। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे निकालना होता है, जो अब हम तरीका बताने जा रहे हैं। इवन वही तरीका हमें पहले से लगाना था, लेकिन क्या 1 1 होने की जगह पे 1 1 होने की वजह से हमें वो और आसान पड़ जा रहा था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो कैसे लगाएंगे।
और एक चीज़ और आपको हम बता देंगे, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे डिवाइड बाई लिखा है, ये जो साइन है ये डिवाइड बाई का लिखा, ठीक है। ये 19/43 डिवाइड बाई, और ये इक्वेशन पूरी इससे डिवाइड करना है इसको, ठीक है। ये सवाल में लिखा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म से ही लगाते हैं, हम लॉन्ग फॉर्म नहीं लगाते, डिस्क्रिप्टिव वे नहीं सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे आप होपफुली लगा लोगे, ठीक है। जिसको नहीं आता है तो आप बताइएगा, तो कमेंट करके तो हम नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल देंगे डिस्क्रिप्टिव वे, ठीक है। आप ये लिख दीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्टिव वे भी बता दीजिए, क्लियर। तो हम देखते हैं, जरा सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा बहुत ही आसान होता है सॉल्यूशन करना, और उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको लिख लेना होता है ना, जो आपके पास अंक लिखा हुआ है लास्ट में उसको लिखना होता है 1/4। तो आपने लिखा, इसको क्या लिखोगे, 1 और 4, क्लियर। अब देखेंगे कितने स्टेप हैं, तो आपने कहा 1 2 3। हम केवल यहाँ तक का सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे तो प्लस है नहीं कुछ, तो हम यहाँ तक का मान निकालेंगे। देखें कितने स्टेप है, तो 1 2 3, जितनी बार प्लस हो रहा है उतने स्टेप। तो आपने 3 स्टेप है, तो आपने 3 बॉक्स बना लिया, ओके। कोई समस्या किसी को नहीं, यहाँ तक ओके है। अब हमने 3 बॉक्स बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा वैल्यू लिखेंगे, क्या जो अगले में दिया गया है, क्या दिया गया है, हम इसको ज़रा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पोसिट, ओके, इसको ले आते हैं जी, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हम वापस ले आते हैं। तो हमारा जो मान है वो कुछ इस तरीके से है, हम लिख ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सवाल लगाने के लिए सिंपल सा इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, हटाओ। तो अब जो वैल्यू आई, अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहले जब ऐड करने चल रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1। तो हम इसको 1 कॉपी कर लेंगे। कहाँ पे कॉपी करेंगे, इसके ऊपर सेकेंड वाले टर्म से हम कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन फिर क्या आएगा 3, तो हम 3 यहाँ लिख लेंगे। फिर क्या आया 2, तो हम 2 यहाँ लिख लेंगे, क्लियर। अब हम आंसर लिखेंगे। कैसे आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कितना आया 4 × 1 1, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें ऐड कर दोगे, कितना आ गया 5, तो वो 5 हम यहाँ लिख देंगे, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 5 × 15, और इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 15 और 4 कितना होता है 19, ओके, कोई समस्या। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 19 दूनी 38, और इसमें जोड़ देंगे, कितना आया 38 5 43। तो अब आपका जो मान आएगा वो आएगा कितना, लास्ट डिवाइड बाई सेकेंड लास्ट, तो आएगा आपका मान 43 डिवाइड बाई 19, 43 डिवाइड बाई 19। 43 डिवाइड बाई 19 कितने का मान आया, तो आपने कहा 43 डिवाइड बाई 19 यहाँ का मान आया, यहाँ का। और ये लिखा, अगर हम पूरे का मान लिखना चाहेंगे तो 1 डिवाइड बाई 43 डिवाइड बाई 19 आएगा। तो इस पूरे टर्म का नाम मान लिखना चाहेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाई 43 डिवाइड बाई 19। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 43, 19 डिवाइड बाई 43। अब जो हमारा सवाल है वो लिखा है 19 डिवाइड बाई 43 को डिवाइड करना है, जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उससे। तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया 19/43, और 19/43 को ही डिवाइड करना है, तो दोनों कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का दिया गया है। अब हम इसको बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। हमने कहा सिंपल सा ये लास्ट टर्म लिखते हैं, कितना लिखा है 1 और 4, ओके। कितने स्टेप फॉलो करने हैं, तो आपने कहा यहाँ प्लस तो x है, तो यहाँ तक तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हम पहले यहाँ का मान निकालते हैं। आपने कितने स्टेप फॉलो करने, तो आपने कहा 2 स्टेप, एक ये और एक ये 2। तो आपने कहा एक बॉक्स बनाया, देन दूसरा बॉक्स बनाया। पहले में कितने का है 3 का, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। फिर अगले में क्या है 1, तो यहाँ लिख दिया 1। अब हम क्या करते हैं, सवाल का आंसर लिखते हैं। आंसर लिखने का तरीका क्या, इसमें इसको गुणा के कितना है 4 × 3 = 12, अब 12 × 1 = 13, तो यहाँ आ गया 13। फिर इसमें इसका गुणा क्या, 13 × 1 13, और 4 कितना हो गया 17, ठीक है। तो सिंपल सा अब आपका मान आएगा 17, मतलब लास्ट टर्म डिवाइड बाई सेकेंड लास्ट टर्म, 17/13।
17/13 किसका मान है? तो आपने कहा इतनी दूर का 17/13 है, लेकिन ये 1/17/13 आएगा। तो पूरे का मान हमें लिखना है, तो पूरे का मान आएगा 1/17/13। फिर 13 ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका मान आएगा 13/17। 13/17 आ जाएगा आपका मान। ठीक है, 13/17 कितने का मान आएगा वो हम देख लेते हैं। तो जो 13/17 आएगा वो मान आ गया यहाँ तक का। अब ये सवाल में ये कहा जा रहा है इसमें x जोड़ा गया है, तो आपने कहा x जोड़ा गया है, और ये किसके बराबर कर दिया गया है? तो आपने ये बराबर कर दिया गया है 2 के। ये किसके बराबर है? 2 के। अब इसका मतलब ये 13/17 2 से घट जाएगा। जब 2 से घट जाएगा तो x का मान आएगा सिंपल सा। अब हमें घटाने के लिए सिंपल सा हम आपको बता दे रहे हैं कि घटाने के लिए आप क्या करते हो। आपने कहा यहाँ 2 से माइनस होना कितना? 13/17, तो वो x का मान आ जाएगा। अब हम आपने कहा इसको तोड़ लेते हैं, 2 को तोड़ लेते हैं। क्या लिखेंगे? 1, 2 को हम तोड़ लेंगे, 2 को हम तोड़ लेंगे 1 + 1 में, तो आएगा 1 + 1 माइनस 13/17। जब कभी इस तरीके से लिखा हो 1 माइनस समथिंग, तो इसका आंसर, इतनी दूर का आंसर लिखने के लिए आप क्या करो, सिंपल सा नीचे से ऊपर के मान को घटा दो। कितना आया? 4। कितना आया? 4। ठीक है, अब ये जो नीचे लिखा वही लिख दो, 4/17। इतने का मान आएगा 4/17। कितना आएगा? 4/17। अब एक जोड़ोगे +1, तो क्या आ जाएगा? 1 सही 4/17। ठीक है, 1 होल 4/17 आपका मान आ जाएगा, यहाँ x का मान। तो हम यहाँ से सॉल्व करके लिख ले रहे हैं, क्या आएगा? तो आपने कहा x का मान आएगा 1 सही 1 सही 1 सही। कभी आपको मैं बताऊंगा अभी सिंप्लीफिकेशन करने को, तो बताऊंगा बहुत आसानी से कैसे करते हैं। 4/17 ये किसका मान है? x का। अब हम जरा देखते हैं क्या x का ही मान यूज हो रहा है यहाँ पे। तो आपने कहा बस x का ही मान निकालना, तो x का मान कितना आएगा? 1 होल 4/17। तो इसको लिख सकते हो 17 × 17, और 17 का में 4 जुड़ा तो 21/17। तो 21/17 देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने 21/17 यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बी ऑप्शन में लिखा है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा 21/17। क्लियर? अगर आप इसको चाहते तो डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते थे, क्या इससे 17 दूनी 34